आप देख लें कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस उधर हैदराबाद में है, ठीक है ना, और यहाँ पे तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न किस चीज़ का ऑफिस ही नहीं है। इंडिया हमारे से वैसे भी कोई 10 साल आगे है। सर 50 साल आगे, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। हमने स्पेशलाइजेशन करनी है तो उसके लिए पहले BHU करना पड़ेगा। BHU के लिए या तो पैसा देना पड़ता है आपको लेने के लिए, और अगर मिल भी जाए उसके बाद नंबरिंग पूरी नहीं होती। FCPS के अंदर आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है उसके अंदर भी सिफारिश से इंटरव्यूज़ पास होते हैं। तो यहाँ पर कौन अपना इतनी मेहनत करके स्टेक पे लगाए सारा फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर व्हाट यू डू फॉर लिविंग? Nowadays I am digital marketer and I am working in that field from 1.5 years, last 5 years. And you? And I am a cloud engineer and I am working on DevOps engineer. यार पढ़ रहा हूँ और खाते पीते हैं और क्या करेंगे, LLB कर रहा हूँ। सर मैं न्यूट्रिशन कर रहा हूँ मुल्तान से, बाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से। अच्छा, और आप क्या कर रहे हो? मैं MBBS कर रहा हूँ उलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से। तो क्या स्कोप है आपके यहाँ पे? आपको लगता है MBBS की पाकिस्तान में कदर है? नहीं, आज से 10 साल पहले कोई कदर वगैरह थी, अब तो बिल्कुल नहीं है। 3000 लोगों ने अप्लाई किया 26 सीटों के लिए। तो हमारा तो अब यही प्लान है कि स्टेप 1 दे दिया है, अब स्टेप 2 दे के बाहर US चले जाएं या प्लैब दे के इंग्लैंड चले जाएं या कोई भी गल्फ़ कंट्री हमें बुला ले तो ये बेहतर है। देखिए ये दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो एक हो जाती है प्रोफेशनल डिग्रीज़, जिसमें आपको सिर्फ प्रोफेशनल स्किल की ज़रूरत होती है डिग्री के साथ साथ। लेकिन एक डिग्रीज़, वो जो डिग्रीज़ होती हैं जिसमें आपको सारी डिग्री की नॉलेज होती है, जैसे MBBS है, जैसे फार्मडी वगैरह है, वो डिग्रीज़ में आपको सिर्फ डिग्री की ही वर्थ है। डिग्री ना होगी तो आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन ये जो हमारी डिग्री है, जैसे मैंने BS IT किया हुआ है फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, ये मेरा क्लास फेलो ही है, ठीक है। तो जो हमारी डिग्रीज़ हैं उसमें आपके पास एक बहुत बड़ी स्पेस है, मतलब कि स्किल है, जैसे कि हम कह देते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्किल है, कोडिंग की स्किल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्किल है। तो इसमें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्पेस है, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि आपको क्वालिटी का लोग मिलते ही नहीं है, लेकिन अगर काम आता है ना, मेरा ये मानना है कि अगर आपको काम आता है, ठीक है ना, तो आपके पास ना जॉब की कमी है, ना आपके पास पैसों की कमी है। अगर हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया के पॉवर्टी रेट की, माशाल्लाह आप भी एजुकेटेड हो, हर बंदा यहाँ पे मुझे पढ़ा लिखा ही मिल रहा है। इंडिया का सिर्फ 2% पॉवर्टी रेट रह गया और पाकिस्तान का अभी भी 22% है। क्या रीज़न है? यार रीज़न यह है कि हुकूमत नहीं एक स्टेबल है। आपको मालूम है कि 1 साल कोई रहता है, 1 साल के 1 दिन में चेंज हो जाती है। तो जिस मुल्क की हुकूमत का नहीं पता कि यार किस दिन किसने वज़ीर-ए-आज़म बन जाना है, तो फिर अवाम पर ही वो गुर्बत आती है, क्योंकि अवाम भी फिर वैसे ही पैदा होती है, क्योंकि हुक्मरान भी तो अवाम से निकले हुए, हम जैसों में से हैं। तो उतना ही शौर मिलता है। आप यूनिवर्सिटीज़ में भी देख लें तो लड़के को एजुकेशन के बहाने में जाते हैं, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर सिर्फ लड़कियों के लिए? सिर्फ लड़कियों के लिए को एजुकेशन में कि यार चल इंजॉय करें, घरों कलामी गाना ही खानी है, वो वाला सिस्टम है, तो इसलिए चले जाते हैं। तो जिनके ज़हन ऐसे होना, वो फिर आगे जाके क्या तरक्की करेंगे, क्या उन्होंने अपने लिए। अब देखें हमारे यहाँ ना कोई मैन्युफैक्चरिंग चीज़ होती है, हमने सारी बाहर से चीज़ें ख़रीदनी होती है। और आपका क्या प्लान है? मेरा यही है कि न्यूट्रिशन की DHQ BHQ में एक सीट आती है और एप्लीकेंट हज़ारों में होते हैं, सीट कोई मिलती नहीं है। तो मेरा भी यही प्लान है कि UK वगैरह चला जाऊँ न्यूट्रिशन काउंसिल के थ्रू टेस्ट पास करके। अच्छा, तो अगर हम पॉवर्टी रेट की बात करें, हमारे पाकिस्तान का पॉवर्टी रेट 22%, इंडिया का जो मैक्सिमम रेट है वो सिर्फ 2% रह गया। क्या वजह है? हमारे पास मौके नहीं है काम करने के लिए, हम बिल्कुल ही हैंड टू माउथ यहाँ पर सिस्टम चल रहा है। पॉलिटिकल जो है इंस्टेबिलिटी है, लोग यहाँ पर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे, यही वजह है और क्या होना है। आपको क्या लगता है? यार देखें कि इंडिया हमारे से वैसे भी कोई 10 साल आगे है। सर 50 साल आगे, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। ठीक है, लेकिन वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद है CA की, मेडिकल की, उनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं हर काम के अंदर। यहाँ पर काम कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, जहाँ पे जाते हैं कोई भी टैलेंट ज़ाया ही होता है पाकिस्तान में। IT की फील्ड बहुत ही ह्यूज है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, अगर आप गूगल करेंगे आपको नजर आएगा पाकिस्तान की टॉप रेटेड डिग्री CA मानी जा रही है। अगर हम हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की देखें, उनकी मेडिकल है। आपके लिहाज से CA ज़्यादा वर्थी है या फिर मेडिकल? CA नहीं, CS कंप्यूटर साइंस नहीं, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि वो तो मेरी डिग्री नहीं है ना, क्योंकि वो तो मेरी फील्ड नहीं है, वो तो अकाउंट्स की फील्ड आ जाती है सारी। तो वो तो एक और चीज़ है, ठीक है ना, कि वो अकाउंट्स में वो मल्टीनेशनल कंपनी से अकाउंट्स को हैंडल करना है, वो अलग चीज़ है। जो हमारी जो फील्ड है वो है CS कंप्यूटर साइंस और IT, ठीक है ना, इसमें हमारा एक्सपोजर है। तो हमें जितना भी एक्सपोजर है वो इससे मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान क्यों अकाउंटेंट की तरफ जा रही है? इवन आप देखेंगे जितने भी इंडियंस डॉक्टर्स हैं पूरी दुनिया में माने जाते हैं, उनकी टॉप रेटेड डिग्री भी वही है। उनको सिर्फ यही है कि अगर कोई डॉक्टर वहाँ पे तैयार भी होता है तो अपने मुल्क के अंदर ही जॉब करता है। हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं बाहर के मुल्क में जाना पसंद करते हैं। हमारे जैसे मैं बताऊँ कि 3700 सीट्स थी इस बार MBBS की, ठीक है ना। इसमें से आधे से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो तो डिग्री के बाद अपने आप को एक्सपोजर ही नहीं करते। जो ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स आ रही होते हैं डॉक्टर के फील्ड में, और उनमें से आधी से ज़्यादा फीमेल जाती हैं तो उसके बाद अपनी डिग्री को परस्यू ही नहीं करते, इसे MBBS करके बैठ जाती हैं। और ऑन द अदर हैंड जो CA है, ठीक है ना, वो एक ज़्यादातर कह लें कि वो उसका एक्सपोजर ज़्यादा है और उसमें अर्निंग भी ज़्यादा है।
ठीक है ना, इस लिहाज से वो आई थिंक सो कि आगे जा रही है। अगर हम पॉवर्टी रेट की बात करें, पाकिस्तान का पॉवर्टी रेट ऑलमोस्ट 22% है और इंडिया के सिर्फ 2% रह गया हुआ है, क्या वजह आप बताएं? पाकिस्तान में 2 से 3 रीज़न्स हो सकते हैं पाकिस्तान की पॉवर्टी रेट की। एक तो हमारा पहली बात ये है कि जो इन्फ्लेशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्यों? दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, हमारी इनकम नहीं बढ़ रही, ठीक है ना। या फिर हमारा जो स्टूडेंट है उनके पास नॉलेज ही नहीं है, उनके पास फाइनेंशियल को सपोर्ट करने का नॉलेज नहीं है कि वो अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करें। पहले बहुत बड़ी वजह तो ये है कि हमारे पास नॉलेज ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमें कोई काउंसलिंग ही नहीं करता हमारी कि अच्छा आपने अपने एक्सपेंस को मैनेज कैसे करना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास इतना एक्सपेंस है तो आप उसको बढ़ाओगे कैसे, ठीक है ना। अगर मैं अपनी मिसाल लूँ तो वंस आई वाज, जब मैं अपनी चीज़ें स्टार्ट कर रहा था तो मैं एक अर्निंग शुरू कर ली थी, लेकिन मुझे वो नहीं समझ आ रहा था कि मैंने से अब अपस्केल कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि अब उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है। दूसरी ये कि उन्हें कोई काउंसलिंग नहीं करता कि अच्छा आपके इस फील्ड में जाओ या इस फील्ड में जाओ, या फिर आपको ये जो स्पेसिफिक चीज़ है इसको इस ट्रैक से लेकर चलना है। क्योंकि एक्सपर्ट्स तो हैं ना हमारे पास इंडस्ट्री में। अगर मैं कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान में पहला डिजिटल मार्केटर नहीं हूँ जो मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी टू से पाकिस्तान को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन हम वाकई उनसे बड़ा पीछे रह गए हैं। आपने अपनी जो डिग्री की है कितने में की है? यार ये पढ़ी जानी है तकरीबन 10-12 लाख में। 10-12, आपको लगता है 10-12 लाख आपके वर्थ करते हैं? वो डिग्री इतना वैल्यू करेगी आपकी पाकिस्तान में? अगर पाकिस्तान में वैल्यू कर रही है, क्या बाहर के मुल्क में जाके वो वर्थ करेगी? यार मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी आपको कहा कि LLB करूँ, आप पर कोई इम्पैक्ट पड़ा है? नहीं। हाँ, तो फिर वो क्या करेगी जब आप पर नहीं पड़ा है। हालांकि आपका इस एजुकेशन से कोई लिंक नहीं है। तो यहाँ तो हज़ारों पढ़े हुए हैं, क्या पढ़ेगा भाई यहाँ पर। बस ना आपने वो अपने डिफेंस के लिए करना है जो करना है। आपके मुल्क वो आपके लिए काम आने वाले नहीं। ये नहीं है कि आप अगर वो स्पार्को का सीख लोगे तो आपको किसी टेलीकॉम में जॉब मिल जाएगी, वो सब झूठ है। यहाँ पर बच्चों को पता ही नहीं है ये चीज़ों का, तो फिर भाई ये एजुकेशन यहाँ पर मैटर नहीं करती। अगर हम बात करें, पाकिस्तान का टॉप प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट आ रहा है और अगर इंडिया का देखा जाए उनका मेडिकल है, क्या रीज़न है उनका मेडिकल इसलिए ज़्यादा फेमस है? यार मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर एजुकेशन एक होती है पढ़ के रट्टा वाली, कि वो बस रीड किए जाए रट्टा ले जाए, बस एक होती है समझ के पढ़ना, फिर प्रैक्टिकली। हमारे यहाँ इधर लाइब्रेरी तो है, कोई प्रैक्टिकल के लिए आपको नहीं मिलेंगी। लेबॉर्ट्री नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, तो फिर कैसे स्टूडेंट पैदा होंगे? मेरे जैसे होंगे जो बर्गर या लिबर्टी में घूमने फिरने आगे बस इंजॉय। इंडिया के जो टॉप प्रोफेशनल वो मेडिकल माना जा रहा है, वो उनके जितने भी डॉक्टर्स हैं ना वो इंडिया के अंदर ही जॉब करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स लाइक जैसे आपने भी बोला कि यहाँ पे हमारा फ्यूचर सेव नहीं लगता, बाहर जाना क्यों पसंद करते हैं? सिर्फ इसीलिए यहाँ पर फ्यूचर नहीं है। आपके सामने मैंने अभी बताया आपको, हमने स्पेशलाइजेशन करनी है तो उसके लिए पहले BHU करना पड़ेगा। BHU के लिए या तो पैसा देना पड़ता है आपको लेने के लिए, और अगर मिल भी जाए उसके बाद नंबरिंग पूरी नहीं होती। FCPS के अंदर आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है उसके अंदर भी सिफारिश से इंटरव्यूज़ पास होते हैं। तो यहाँ पर कौन अपना इतनी मेहनत करके स्टेक पे लगाए सारा फ्यूचर। लेकिन जो एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर्स हैं उनके तक एक्सेस नहीं है, ठीक है ना। वो एक रोड मैप आपको बताते नहीं है कि इस ट्रैक पे आप जाओगे तो इस ट्रैक से एक इजी कन्वीनियंट है आपको अर्निंग के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हमें गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो आपको फाइनेंशियली एक दें, सपोर्ट दें कि आप इस ट्रैक में ये फाइनेंशियल एजुकेशन है। आपके लिहाज से क्या हम पाकिस्तान इंडिया से IT से आगे हैं? नहीं, इंडिया तो बहुत आगे है IT में पाकिस्तान से। अब देख लें कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस उधर हैदराबाद में है, ठीक है ना, और यहाँ पे तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न की चीज़ का ऑफिस ही नहीं है। तो हम तो बहुत पीछे हैं। हम तो भी सीख रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वो काम कर रहे हैं, हम तो सीख रहे हैं अभी। ऐसे ही लगा लें। क्या आप भी अपनी डिग्री के बाद बाहर के मुल्क में जाना पसंद करेंगे, किसी फॉरेन कंट्री के अंदर, या पाकिस्तान में रह के जॉब करेंगे? भाई मैं डिग्री से पहले जाना चाहता हूँ। आप मैं साल मेरा फिर रुको आ रहे हैं, मैं इंशाल्लाह जल्दी चला जाऊँगा। देखिए जितने भी इंडियंस डॉक्टर हैं उनका टॉप प्रोफेशनल मेडिकल है, वो सारे डिग्री के बाद अपने मुल्क के अंदर ही जॉब करना पसंद करते हैं, क्या वजह है? भाई मेरी आप बात सुने, इधर है, मैं अगर फ़र्ज़ कर लो 15 लाख, अब MBBS की डिग्री की जो है ना फ़ी कुल मिला के 42 लाख रुपए बनती है, ठीक है। 42 लाख इधर मैं लगा कर फिर मैंने डिस्पेंसरी खोलनी, मुझे जब नौकरी नहीं मिलनी और मैंने वो 250 वाले मरीज़ चेक करने हैं, तो आई थिंक मेरे पूरा होगा? कभी नहीं होगा।